भारत में जब भी प्राइम मिनिस्टर किसी चीज को लेकर पब्लिक अपील करते हैं तो बहुत लोग उसे सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट समझते हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि पीएम मोदी की रिसेंट अपील्स फ्यूल बचाने की बात, अननेसेसरी फॉरेन ट्रिप्स अवॉइड करने की बात, लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने की बात, एडिबल ऑयल कम यूज करने की बात, वर्क फ्रॉम होम अपनाने की बात, ये सब सिर्फ लाइफस्टाइल एडवाइसेस नहीं है। अमेरिका ईरान के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भी अभी भी तनाव बना हुआ है। इसका इंपैक्ट हम लोग क्रूड ऑयल के प्राइसेस में देख रहे हैं। ब्रेंट क्रूड $106 के करीब ट्रेड कर रहा है। 2% का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। WTI क्रूड की बात की जाए तो उसमें भी उछाल है। घरेलू बाजार में भी लगातार अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल रीजन छिपा हुआ है, जिसके बारे में शायद अभी इंडिया में ओपनली डिस्कशन नहीं हो रहा। दुनिया इस वक्त एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां वॉर सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं लड़ी जाती। अब लड़ाई इकोनॉमी, रिसोर्सेस, एनर्जी सिक्योरिटी की है और सर्वाइवल की है। और शायद इसी वजह से भारत अभी से अपने सिटीजन्स को प्रिपेयर करना शुरू कर चुका है। देखिए, यूक्रेन वॉर के बाद पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल, गैस, फर्टिलाइजर्स, एडिबल ऑयल, मेटल्स, शिपिंग चार्जेस, इंश्योरेंस कॉस्ट, सब कुछ महंगा हो गया था। पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन हिल गई थी। लेकिन जैसे तैसे दुनिया इस क्राइसिस से निकलने की कोशिश कर रही थी, तभी ईरान कॉन्फ्लिक्ट ने सिचुएशन को और डेंजरस बना दिया। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी रीजन है। अगर यहाँ इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो इसका असर सीधा दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ता है, और भारत जैसे देश पर इसका इंपैक्ट और ज्यादा होता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरतों का बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर्स, एडिबल ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स, इन सब के लिए भारत को बाहर के देशों को पेमेंट करनी पड़ती है, और वो पेमेंट इंडियन रुपीस में नहीं बल्कि US डॉलर्स में होती है। अब प्रॉब्लम वहां शुरू होती है जब ग्लोबल प्राइसेस बढ़ते हैं तो भारत को वही चीज खरीदने के लिए पहले से कहीं ज्यादा डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं। मतलब आप इमेजिन कीजिए, अगर पहले $100 में आने वाला ऑयल अब $140 पर बैरल का हो जाए तो नेचुरली इंडिया का इंपोर्ट बिल एक्सप्लोड करेगा। इसके बावजूद सरकार ने पेट्रोल और डीजल के प्राइस सेम रखे हैं, जिसकी वजह से इंडियन ऑयल कंपनीज को डेली के 1000 करोड़ रुपीस का नुकसान हो रहा है। अगर ये सिचुएशन ऐसे ही खराब होती रही तो इसका असर धीरे धीरे हम सिटीजन्स पर भी दिखेगा। जब इंपोर्ट बिल बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ गवर्नमेंट तक लिमिटेड नहीं रहता, इसका असर आपके घर तक आता है। फिर पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ती है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ती है, हर चीज धीरे धीरे एक्सपेंसिव होने लगती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर प्रेशर बढ़ता है। अब बहुत लोग पूछेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया US डॉलर्स प्रिंट नहीं कर सकता। इंडिया डॉलर्स अर्न करता है एक्सपोर्ट से, IT सर्विसेज से, रेमिटेंसेस से या फिर इन्वेस्टमेंट से, और फिर उन्हीं डॉलर से इंपोर्ट खरीदता है। लेकिन अगर दुनिया में क्राइसिस बढ़ जाए, इंपोर्ट्स महंगे हो जाए, तो इंडिया को सेम चीज खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं। अगर ये प्रेशर लगातार बढ़ता रहे तो रुपये कमजोर हो सकता है, इन्फ्लेशन और भी बढ़ सकती है, इंपोर्टेड गुड्स और महंगे हो सकते हैं, और पूरी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंपैक्ट हो सकती है। ये पहले कांग्रेस के समय में भी हुआ था। आप P चिदम्बरम की ये वीडियो देखिए। Suppose we stop gold imports. Not stop in the government stopping it. Suppose the people of India don't demand gold and we don't have to import gold for 1 year. यही रीजन है कि अब गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिसीज नहीं बना रही बल्कि सिटीजन्स के बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि करोड़ों लोगों की छोटी छोटी हैबिट्स एक मैसिव नेशनल इकोनॉमिक इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है। अगर लोग अननेसेसरी फ्यूल कंजम्पशन कम करें तो इंडिया कम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेगा। अगर लोग फॉरेन टूरिज्म कम करके इंडियन टूरिज्म चूज करें तो पैसा इंडिया के अंदर ही सर्कुलेट होगा। अगर लोग इंपोर्टेड लग्जरी प्रोडक्ट्स की जगह मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदे तो फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाने से बचेगा और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज मजबूत होंगी। अगर एडिबल ऑयल वेस्टेज कम हो तो कॉस्टली इंपोर्ट्स कम होंगे। अगर नेचुरल फार्मिंग बढ़े, सोलर पंप्स बढ़े, तो लॉन्ग टर्म में इंपोर्टेड फर्टिलाइजर्स और फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम होगी। मतलब ओवरऑल गोल सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, गोल है इंडिया को इकोनॉमिकली रिजिलियंट बनाना, ताकि अगर आने वाले समय में ग्लोबल क्राइसिस और बड़ा हो तो इंडिया उस शॉक को एब्जॉर्ब कर सके। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा सिर्फ इंडिया नहीं कर रहा। यूक्रेन वॉर के बाद यूरोप के कई देशों ने एनर्जी सेविंग्स कैंपेन शुरू की थी। लोगों से कहा गया था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, फ्यूल बचाए, अननेसेसरी कंजम्पशन कम करें।
कई सारे देशों ने रिमोट वर्क तक एनकरेज किया था। क्यों? क्योंकि अब पूरी दुनिया समझ चुकी है कि फ्यूचर उन्हीं देशों का होगा जो सेल्फ रिलायंट होंगे, जिनकी सप्लाई चेन स्ट्रांग होंगी, जो ग्लोबल शॉक्स के समय खुद को सस्टेन कर पाएंगे। अब यहाँ एक पॉलिटिकल सवाल भी आता है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि अगर सिचुएशंस इतनी सीरियस थी तो ये अपील इलेक्शन के बाद ही क्यों आई? लेकिन रियलिटी शायद इससे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जब ईरान कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तब दुनिया को लगा था कि ये एक शॉर्ट मिलिट्री एस्केलेशन होगी, कुछ दिनों में सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट लंबा खिंच गया, शिपिंग कॉस्ट बढ़ने लगी, इंश्योरेंस चार्जेस बढ़ने लगे, ऑयल मार्केट अनस्टेबल हो गया और गवर्नमेंट पिछले कई महीनों से एक्स्ट्रा बर्डन एब्जॉर्ब कर रही थी, यानी सरकारी तिजोरी से पैसा खर्च हो रहा था। फर्टिलाइजर प्राइसेस ग्लोबली पिछले 3 साल से हाई है, लेकिन इंडियन फार्मर्स के लिए प्राइसेस उसे प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ाई गई। सरकार सब्सिडी देकर बर्डन खुद उठाती है। मतलब प्रेशर अचानक नहीं आया, प्रेशर धीरे धीरे बिल्ड हो रहा था और शायद अब गवर्नमेंट की तिजोरी भी खाली हो रही है। और अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी शॉर्ट टर्म नहीं रहने वाली, ये लंबे समय तक चलने वाली है। इसलिए पब्लिक पार्टिसिपेशन जरूरी है, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी सिर्फ सरकार अकेले नहीं बचा सकती जब तक सिटीजन्स भी रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमिक बिहेवियर एडॉप्ट न करें। और होनेस्टली अगर आप ध्यान से देखें तो ये अपील सिर्फ इकोनॉमी के बारे में नहीं है, यह माइंडसेट शिफ्ट के बारे में है। एक ऐसा माइंडसेट जहां देश सिर्फ कंजम्पशन ड्रिवन सोसाइटी न रहे, बल्कि डिसिप्लिन्ड और स्ट्रेटेजिकली अवेयर सोसाइटी बने। उन्हें पता चले कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, क्योंकि आने वाले समय में पावरफुल वही कंट्री नहीं होगी जिसके पास सिर्फ वेपन्स होंगे, बल्कि वो होगी जिसके सिटीजन्स क्राइसिस के समय यूनाइटेड, डिसिप्लिन्ड और सेल्फ रिलायंट होंगे, जैसे यूरोप और जापान के सिटीजन्स होते हैं। और शायद यही मैसेज इस पूरे अपील के पीछे छुपा हुआ है। आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं शशांक मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।